ठीक है चलो. So, like I said, कि you can ignore this. During my legal study, I made myself engaged in research on various socio-legal issues and in various research internships such as Competition Commission of India. ठीक है. During my work, I came with common point of impact of legal system on legislature or government policies, which made me to apply this course. नहीं, which made me to apply this नहीं करा. which which made you interested in this profession या in this वो domain. ठीक है. Yes, sir. Made you interested in this domain, and in order to build capabilities to work I look for an MPP program. एन नहीं लिखो, एन तो मतलब कहीं का भी. look for this public policy program. ठीक है. Yes, sir. सर मतलब ये लाइन हटा के ये ऐड कर दूं? एकदम ऐसे नहीं लिख देना, मैं तो हाँ सजेस्टिव लिख रहा हूँ हाँ ना मैं. सर, हाँ. तो इससे हो गया तुम्हारा कनेक्ट बैकग्राउंड से एंड मेड यू इंटरेस्टेड इन दिस डोमेन. तो ऐसा हो गया. During this 2 year of course, I through the expertise, I thorough the लिखे हो क्या, कि through the लिखे हो? Through. अच्छा, I through the expertise knowledge. expertise knowledge क्या मतलब समझ नहीं रहा. प्रैक्टिकल एक्सपोजर और मेंटरशिप. इस पैराग्राफ को थोड़ा चेंज करो, ठीक है. एंड यू डोंट हैव टू राइट इट लिख दम कि ड्यूरिंग दिस 2 year कोर्स, है ना. ऐसे कर लिख सकते हो कि विथ माय पब्लिक पॉलिसी प्रोग्राम या विथ माय कोर पॉलिसी प्रोग्राम. ये देखो, ये सब चीजें ना वो कहा बनावटी होती है. जैसे वांट टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड इनोवेटिव थिंकिंग एबिलिटी, ये सब नहीं होता है कुछ. हाँ सर. समझ रहे हो ना मेरी बात. So Yes, sir. this you don't have any strategy to do that. समझ रहे हो ना मेरी बात. Yes, sir. जैसे मतलब there are work you can actually do. मैं बोलूंगा पंखा तेज कर दो, तो तुम जाओगे रेगुलेटर के पास और रेगुलेटर से अगर 2 3 पे है तो 5 तक ले जाओगे, है कि नहीं. Yes, sir. तो दिस इज हाउ यू मेक द फैन फास्ट. बट मैं तुमको बोलूंगा कि अपनी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ा लो. सो डू यू हैव एनी रेगुलेटर फॉर दैट? No, sir. तो यू डोंट हैव टू राइट इट. ठीक है. Yes, sir. तो आपकी स्ट्रेटजी ऐसे होती है कि यू विल बी डूइंग प्रोजेक्ट ऑन दिस एरिया, है ना. यू विल बी फोकसिंग ऑन दिस कैपेबिलिटी. समझो, कैपेबिलिटी मतलब ये नहीं फिर से इनोवेटिव थिंकिंग एबिलिटी वाली कैपेबिलिटी नहीं. कैपेबिलिटी टू create a policy, design a policy, or analyze a policy, or to keep a policy under the compliance of constitution. Yes, sir. तुम्हें पता है जैसे सबसे बड़ी दिक्कत की बात क्या होती है कि when a policy maker and a professional policy maker makes a policy, that policy is not official. क्योंकि उसको ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं पता है. वो मैनेजमेंट के लैंग्वेज से, यानी कि पॉलिसी प्रोफेशन के लैंग्वेज से वो लिखता है. बट सिंस वो पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट बनाएगा उसके कई फ्लॉ होंगे. फ्लॉ क्या होगा, क्योंकि वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जैसा नहीं दिख सकता है. फ्लॉ ये हो सकते हैं कि दैट माइट नॉट बी इन कंप्लायंस विथ द, क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का जो बुक होता है ना. ये मतलब जो भी इंडियन लॉ सिस्टम. तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि पॉलिसी मेकर्स को इनवाइट नहीं करती थी. वो क्या करते थे कि अपने जो ब्यूरोक्रेट्स होते थे ना उन्हीं को बोल देते थे कि तू समझदार है, तुम बना लो. गेटिंग माय पॉइंट. Yes, sir. अब उसमें क्या होता है कि व्हेन अ ब्यूरोक्रेट मेक्स अ पॉलिसी, वो पॉलिसी अच्छी हो या ना हो, वो इम्प्लीमेंटेबल जरूर होगी. क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स गवर्नमेंट के सिस्टम को भी जानते हैं, ब्यूरोक्रेट्स ऑफिशियल लैंग्वेज को भी जानते हैं. ऑफिशियल मतलब जो हिंदुस्तान या इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको भी समझते हैं. एंड जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं दे ऑल्सो नोस कि जो कंप्लायंस मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के कंप्लायंस में क्या क्या चीजें आती हैं और नहीं आती. तो इसकी वजह से ना ब्यूरोक्रेट्स हैज ऑलवेज बीन फेवरेट पर्सन टू रीच
for policy making. And this only reason is कि गवर्नमेंट या फिर कोई भी जो अथॉरिटी है, they don't reach to policy professionals to make policies और implement policies और जो भी. तो इसलिए तुम बता सकते हो कि मतलब you want to solve this problem, ठीक है? यस सर। तो इस तरह का कुछ सोच रख के तुमको बनाना है. तुम आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिंस यू आर लॉ ग्रेजुएट, तो तुम्हें मैं बता रहा हूँ कि यू कैन थिंक लाइक दिस. ओके सर मैं इसमें ये ऐड कर सकता हूँ कि जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच बहुत ज्यादा है। तो सर वो हैम्पर करता है सक्सेसफुल पॉलिसी इम्प्लीमेंट। वो तुमको पता होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या लिखोगे? वो तुम उसके लिए उसका करोगे क्या? मतलब ठीक है, यू कैन रिसर्च, यू कैन फोकस कि हाउ द जुडिशियल वो है उसका इम्पैक्ट कम कर सके हम. दैट कुड बी योर 2 year गोल, है ना? अपार्ट फ्रॉम पब्लिक पॉलिसी कोर, जो भी तुम्हारे पेपर्स होंगे, है कि नहीं? एंड आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स 2 year, तो मतलब ये पूरा लाइन जो है ना, ये वेस्ट हो जाता है. कि क्यों लिखना कि आफ्टर द, मतलब ये समझ ही रहे हैं हम कि आफ्टर द कोर्स की बात कर रहे हो, है ना? तो इसको इनकलकेट कर दो इसी में कि आई वुड लाइक टू सी माई सेल्फ इन वर्किंग इन अ थिंक टैंक और एनी गवर्नमेंट बॉडी, है ना? बिकॉज एंड मतलब द कोर इंटरेस्ट ऑफ योर वर्किंग विल बी ब्रिंगिंग इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ऑफ पॉलिसीज, ठीक है? और कंटेम्परेरी पॉलिसीज उसको, ठीक है, सॉल्विंग, ठीक है? तो इस तरह से अब तुम थोड़ा चेंज कर लेना तो हो जाएगा. सर और मतलब तो ठीक सेकंड है, मतलब पैराग्राफ। देखो, आम आदमी के हिसाब से बहुत बढ़िया है. तुम मेरे में होता क्या है कि चूंकि हम लोग, मैं ज्यादा क्रिटिसाइज कर देता हूँ कई बार, तो उसको भूल जाओ, समझे? ऐसे ठीक है तुम्हारा. ओके. सेकंड पैराग्राफ में सर इसको चेंज करूँ ना, हाँ प्रैक्टिकल। हाँ हाँ, ठीक है. यस सर। चलो, ओके. थैंक यू सर।